आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि संधि क्या इसके नाम से ही बोध हो रहा है। संधि का मतलब होता है किसी भी शब्द में संधि करना, मित्रता करना एक तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहा जाता है, ठीक है। साधारण सी सरल सी परिभाषा यह होती है संधि की कि दो शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक शब्द है विद्यालय, ठीक है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, ये क्या हो गई, एक संधि हो गई, ठीक। ये जो शब्द लिखा है इसको कहेंगे संधि और इसको कहेंगे संधि विग्रह, ठीक है। अर्थात संधि का विग्रह कर दिया, ठीक। अब आते हैं हमारे संधि के भेद। संधि के जो भेद होते हैं या संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं मुख्य, जिसमें सबसे पहले आती हैं स्वर संधि। उसके बाद आती है व्यंजन संधि। फिर आती है विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये 3 भेद हैं संधि के, लेकिन स्वर संधि के अपने भेद हैं, व्यंजन संधि के भेद नहीं है और ना ही विसर्ग संधि के भेद हैं, ठीक है। स्वर संधि का इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्वरों के मेल से जब किसी शब्द में हम ये देखते हैं कि स्वरों का मेल हो रहा है, किसी शब्द में स्वरों का मेल हो रहा है, स्वरों के मेल से किसी शब्द को बनाया जा रहा है, तो क्या कहलाता है, वहाँ पर स्वर संधि कहलाता है। और व्यंजन संधि की अगर बात करें तो व्यंजन का मेल हो रहा है शब्दों में, ठीक है। जैसे दिगंबर, अगर हम इसे विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, ठीक है। और इसमें जैसे स्वर राम अवतार, अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या होगा, राम प्लस अवतार, ऐसे विग्रह होगा। यहाँ पर म में क्या है, अस्वर है, क्या है, अस्वर है, और यहाँ तो है ही अपने आप में अस्वर। जब ये दोनों स्वर मिल रहे हैं तो क्या होती है, वहाँ पर स्वर संधि होती है। इस तरह से स्वर संधि की पहचान होती है, या इसी को स्वर संधि कहा जाता है जब स्वरों का मेल हो। यहाँ पर किसका मेल हो रहा है, दिक प्लस अंबर, शब्द क्या है, दिगंबर, लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो दिक प्लस अंबर विग्रह हुआ। तो क है यहाँ पर व्यंजन एक, और यहाँ पर क्या है, स्वर, इनके मेल से क्या है, एक शब्द बन रहा है दिगंबर। इसी को क्या क्या कहा गया है, व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको व्यंजन संधि कहा जाता है। अब अगर आप बात करें विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि में क्या होता है, जब किसी शब्द को विग्रह करने पर क्या होते हैं, विसर्ग आते हैं। विसर्ग, जैसे एक शब्द है यश गान, और अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या हो जाएगा, यश है प्लस गान, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, शब्द में क्या आ रहे हैं, विसर्ग आ रहे हैं, यश है प्लस गान, जिसमें ह का उच्चारण होता है, तो इन्हें विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहा जाता है। तो ये हमारे मुख्य 3 भेद होते हैं संधि के। स्वर संधि के अपने अलग भेद हैं, इसको अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर मतलब जब कोई स्वर मिलने पर दीर्घ हो जाता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जिसमें अगर हम करें चरणामृत, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दीर्घ आ ही तो हो रहा है, आ स्वर हो रहा है, इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, चरण प्लस अमृत। तो यहाँ पर भी क्या है, अ है,
और यहाँ पर भी क्या है अ, तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, ये दीर्घ अ बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही देखें, आप देखेंगे कि इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, लेकिन समान स्वर एक तरीके से दीर्घ वाले ही हैं जितने भी स्वर हैं। जैसे यहाँ पर अगर अ है तो इधर आ है, दोनों को मिलकर क्या हो रहा है, जैसे हिम प्लस आल्य, ये हो रहा, ये बन रहा है शब्द एक। यहाँ पर भी अ है और इधर आ है, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, आ, दीर्घ स्वर ही बन रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, कर्ण अवतार, करुण प्लस अवतार, तो अ, यहाँ पर अ है विग्रह करने पर, और यहाँ इधर आ है, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, दीर्घ आ बन रहा है। ठीक, ऐसे ही महाशय, चाहे ये आए चाहे ये इधर भी आए, दीर्घ आए दोनों तरफ, तब भी दीर्घ स्वर संधि होगी। मतलब ये स्वर संधि के नियम है करने के, कि आपका दोनों तरफ आ जाए तब भी दीर्घ स्वर संधि होगी, या एक तरफ छोटा और दूसरी तरफ बड़ा आ जाए तब भी दीर्घ स्वर संधि होगी, या एक तरफ पहले आ जाए या दूसरी तरफ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इस तरह के जो वर्ण हैं मिलते हैं, विग्रह करने पर इनका पता लग जाता है कि जैसे हिमालय हिम प्लस आल्य, हिम में अ है और दूसरी तरफ क्या है, दीर्घ आ रहा है आल्य, तो दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, दीर्घ आ बन रहा है। इसी तरह से ऐसे ही इधर छोटी ई है तो इधर बड़ी ई स्वर है। ठीक, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, मतलब यहाँ पर तो ये दीर्घ आ था, लेकिन जब इसको विग्रह किया तो क्या बन गया, ये छोटी ई बन गई, और ये क्या है, छोटी ई, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, बड़ी ई बन गई। ठीक, इस तरह से। लेकिन जब शब्द लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, रविंद्र, बड़ी मात्रा लगी हुई है। ठीक, वैसे कहीं कहीं ये शब्द ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि रविंद्र छोटी की मात्रा लगी हुई रहती है। अगर ऐसा भी होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये हो जाएगा कि रवि प्लस इंद्र, इस तरह से लिखा जाएगा रविंद्र। लेकिन शुद्धता की अगर बात करें तो बड़ी की मात्रा इस पर आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। और अगर क्या है, विग्रह करने पर पता लग जाता है हमें, जैसे यहाँ क्या है, मही प्लस इंद्र, इधर बड़ी ही है और इधर छोटी ही है, दोनों मिलाकर भी क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है। ऐसे रजनीश, रजनी प्लस ईश, दोनों अपने आप में दीर्घ स्वर हैं। जैसे रजनी प्लस ईश, दोनों दीर्घ स्वर हैं, तब भी दीर्घ स्वर संधि बनेगा ये। ऐसे ही छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वहाँ भी दीर्घ स्वर संधि होता है। ऐसे ही चाहे जब भी मतलब विग्रह करें, विग्रह के आधार पर हम इसको बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी स्वर संधि है, इसमें स्वर संधि का कौन सा भेद है, इस आधार पर हमें पता लग जाता है। ठीक, इनसे पहचान हो जाती है बड़े आराम से कि ये वाले स्वर आएंगे जब हम शब्दों का विग्रह करेंगे। चाहे एक तरफ आपका छोटा हुआ है और दूसरी तरफ शब्द में बड़ा हुआ है, और चाहे एक तरफ पहले बड़ा हुआ आ जाए और दूसरी तरफ क्या आ जाए, छोटा हुआ आ जाए, या दोनों तरफ बड़ा हुआ आ जाए, विग्रह करने पर पता लग जाता है कि कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। इस आधार पर इसकी पहचान हो सकती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब आता है हमारा स्वर संधि का दूसरा भेद। ठीक है, तो दूसरा भेद कौन सा होता है, हमारा गुण संधि होता है, गुण स्वर संधि। इसके कुछ अपने नियम हैं जिन्हें हम पढ़कर या इन्हें देखकर आसानी से गुण संधि को पहचान सकते हैं कि गुण संधि को कैसे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये अगर अ प्लस ई है तब भी ए बनेगा, आ प्लस ई है तब भी ए बनेगा, अ प्लस बड़ी ई है तब भी ए बनेगा, बड़ा आ और बड़ी ई है तब भी ए बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अ प्लस ऊ हो तो ओ बनेगा। ये इस तरह के ये वर्ण बनेंगे इसमें। ठीक है, मात्राएं बनेगी हमारी, वर्ण मात्राएं।
अगर इसका हम विग्रह करें तो क्या होगा, भारत प्लस इंदु, अर्थात भारत का इंदु किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के जनक जिनको कहा जाता है, ठीक है, उनको भी यही कहा जाता है भारतेंदु, अर्थात भारत का इंदु उनको कहा गया, इसलिए उनका नाम भारतेंदु रखा गया। तो यहाँ पर क्या है, अ, ठीक, और यहाँ ई है, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, ये ए की मात्रा बन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या होगा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। यहाँ क्या है, आ, और इधर क्या है, ई। ये दोनों किस मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं, यहाँ महेंद्र में। ऐसे ही गणेश, गण प्लस ईश, इधर क्या है, अ, और इधर क्या है, बड़ी। ये किस में परिवर्तित हो रहे हैं, दोनों इस मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। उसके बाद महेश्वर, महा प्लस ईश्वर, ये दोनों किस में परिवर्तित हो रहे हैं, ये बड़ा और ये बड़ी, ये भी इसमें इसी मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। उसके बाद परोपकार, पर प्लस उपकार, यहाँ क्या है, ओ, और यहाँ अ, तो ये किस में मात्रा में, ओ की मात्रा में परिवर्तित होंगे, दोनों अ और ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे महोत्सव, आ महाजमा उत्सव, ठीक है, यहाँ क्या है, अ, और इधर क्या है, ये दोनों मिलकर किस में, ओ में परिवर्तित हो रहे हैं। अब आता है बड़ा ओ, ये क्या, न प्लस ओढ़ा, ये क्या है, ओढ़ा, न प्लस या ओढ़ा, नवोढ़ा, ठीक है, इसमें परिवर्तित हो जाता है ये शब्द। तो ये किस में, न, अ और बड़ा ओ, ये दोनों किस मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं, इस मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं, ओके। ऐसी अर, सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, ये क्या है, अ है, इसमें त में अस्वर है, क्योंकि जब हम किसी व्यंजन को लिखते हैं तो उसमें स्वर होता है अ, किसी भी व्यंजन में। तो ये अ और र क्या बन रहे हैं, अर। और अब क्या है, महा प्लस ऋषि, तो महर्षि, चाहे अ हो और सामने री हो, ऋषि वाला, अर, ठीक है, इस तरह से सप्त प्लस ऋषि, अ प्लस र, री वाला ऋषि वाला, तो क्या बन गया, अर बन रहा है। ऐसे ही महा, जैसे महर्षि होता है, तो अगर विग्रह करेंगे तो महा प्लस ऋषि, महा इधर दीर्घ आ है और दूसरी तरफ री है, तो उससे क्या होगा, उसमें भी हमारी गुण स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि के ये कुछ नियम है जिसके आधार पर उसे आसानी से पहचाना जा सकता है कि कौन सी संधि है। अब आती है हमारी स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अब इसमें अगर हम कुछ नियम की बात करें तो ये नियम है इसके संधि की पहचान करने के, ठीक है। जैसे ये अ प्लस ए मिलकर भी ए बन जाएगा, आ प्लस ए मिलकर भी ए, ये वाला बन जाएगा। फिर आ और ये वाला ए वाला भी क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर अ ए, ये भी ए बनेगा। अ प्लस ओ भी ओ बनेगा, ठीक। आ प्लस ओ छोटा ओ, ये भी ओ बन जाएगा। आ प्लस ओ तो ओ है ये दीर्घ स्वर इस तरह से बनेंगे। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि क्या है, ये जो हमारी यण संधि है, सॉरी कौन सी, वृद्धि स्वर संधि है। तो वृद्धि का मतलब ये वाले आपको उसमें स्वर मिलेंगे। वृद्धि स्वर संधि में विग्रह करने पर या शब्दों में इस तरह से पहचान कर सकते हैं। इस तरह की दो मात्राएं अगर लगी हुई हैं, ठीक है, या इस तरह की औ की दीर्घ मात्राएं लगी हुई है, औ वाला, तो वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे एक एक इसका विग्रह इस तरह से होगा और इसका इस तरह से और इसका इस तरह से विग्रह। ये मतलब विग्रह करके शब्द भी सामने लिखे हुए हैं कि किस तरह से पहचान की जा सकती है।
ठीक है। और बाकी हम जो स्वर संधि के और 2 भेद रह गए उन्हें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारी वृद्धि स्वर संधि हो गई। अब ये इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न होंगे तो या कोई भी प्रश्न बनता है तो आप पूछ लेंगे। लेकिन अब हमारे जो स्वर संधि के भेद हैं 2 रह गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारी रह जाती है व्यंजन संधि और स्वर संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि रह जाती है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।